हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के वृत्त चैप्टर की प्रश्नावली 10.1 करेंगे। इसके टोटल 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये खाली स्थान भरना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो देखिए, वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग में होता है कि अभ्यंतर में होता है? बहिर्भाग मतलब बाहर की तरफ, अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ। तो जो केंद्र है वो तो उसके अंदर ही होता है। ये वृत्त है और ये उसका केंद्र है, तो इसका आंसर है अभ्यंतर। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग में या अभ्यंतर में? तो बिल्कुल सिंपल है। अगेन, ये वृत्त है, ये केंद्र है। अगर किसी बिंदु की दूरी, देखो ये त्रिज्या होती है, तो अगर किसी बिंदु की दूरी केंद्र से त्रिज्या से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉइंट बाहर होगा, तो यानी वो बहिर्भाग में स्थित होगा। तो इसका आंसर बहिर्भाग है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? तो देखो ये है वृत्त। जो केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है और इसको कहते हैं व्यास। तो इसका ये आंसर है व्यास। चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो देखो अभी हमने ये सर्कल बनाया है और इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि ये है व्यास, ठीक है। तो व्यास जो है इसके सिरे हैं एक ये और एक ये, तो इस पे जो चाप बन रहा है वो ये पूरा चाप बन रहा है और ये क्या होता है? ये अर्धवृत्त होता है, वृत्त का आधा भाग यानी अर्धवृत्त। तो इसका आंसर है अर्धवृत्त। अच्छा, वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है? तो जो वृत्तखंड होता है वो क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो माय डियर, ये है वृत्त और वृत्तखंड ये केंद्र है और वृत्तखंड होता है ये वाला हिस्सा, जैसे ये हिस्सा है, आप समझ गए। तो ये जो हिस्सा है ये तो एक ये सीधी लाइन जो है और इसका हिस्सा होता है। तो जो ये टेढ़ी लाइन है इसको कहते हैं चाप और जो सीधी लाइन है इसको कहते हैं जीवा। तो जो वृत्तखंड है वो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। और लास्ट है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? तो देखो एक वृत्त है ये, तो एक तो है इसका बाहर का हिस्सा, एक इसका अंदर का हिस्सा और एक वृत्त खुद है, इसकी जो परिधि है वो। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है, तो इसका आंसर है 3 भागों में। ओके, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सुपर फैन बने और चैनल को अपना सहयोग दें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है और साथ में कारण भी लिखना है। पहला पार्ट जो है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो देखो ये है वृत्त और ये है केंद्र। अब केंद्र से वृत्त को मिलाने वाले जो रेखाखंड है तो बिल्कुल ये त्रिज्या है, तो ये ट्रू है। और इसके कारण के लिए आप ये फिगर बना सकते हैं कि इस तरह से है, तो ये कारण इनफ है। दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो परिमित मतलब लिमिटेड, ऐसा नहीं है, ये है एक वृत्त। अब आप समान लंबाई की जीवाएं आप ऐसे खींच सकते हो, आप ऐसे खींच सकते हो, आप ऐसे खींच सकते हो, इन सब की लंबाई समान आपको मिलेगी। ये है, ये है, ये है, ये है, आप समझ रहे हैं? तो इन सब की लंबाई समान मिलेगी, तो ये फॉल्स है। तो आप अगेन क्या कर सकते हैं कि ऐसा इसके कारण के अगर आपको देना है तो एक फिगर बना सकते हैं आप, ठीक है ना, और कह सकते हैं कि अनंत जीवाएं हो सकती हैं, इसलिए ये असत्य है। समान लंबाई की भी अगर आप हम बात करें तो भी अनंत जीवाएं हो सकती हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, जो कि असत्य बात है। अगर हम एक वृत्त को, ठीक है, मान लो कि मैं चलो इसी वृत्त की बात करता हूँ और इसको मैं 3 चापों में बांट दूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये अंदर का हटा देते हैं। तो इसको मैं 3 चापों में बांट देता हूँ। तो 3 चापों में एक तो है ये और ये इसके 3 टुकड़े हो गए हैं। तो ये तीनों दीर्घ चाप हैं, जबकि ये असत्य है। आप कहोगे कि जो हर एक चाप है वो एक लघु चाप है, क्योंकि ये
एक अर्धवृत्त से भी छोटा है, तो ये 3 चाप हो गए इसके, और ये लघु चाप है, तो इसीलिए ये असत्य है। तो इसको मैं लिखता हूँ फॉल्स। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये है त्रिज्या और इसकी दोगुनी ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या है, ये व्यास है, तो ये ट्रू है। त्रिज्यखंड जीवा और एवं संगत चाप के बीच का कोण होता है, बीच का क्षेत्र होता है, सॉरी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्यखंड होता है वो क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड होता है, ये केंद्र है और ये मिला ये, तो ये जो पिज्ज़ा का पीस हो गया ये हो गया त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, चाप और दो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है, जबकि इसमें लिखा है कि ये जीवा और संगत चाप, ये गलत है, ठीक है। हाँ, ये वृत्तखंड होता है, तो वृत्तखंड जो है वो ऐसा होता है जो कि जीवा और चाप के बीच का भाग होता है, वृत्तखंड, ठीक है ना। तो अगर मैं ये इसकी बात करूं तो वृत्तखंड के बारे में कहा गया है, त्रिज्यखंड के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य। वृत्त एक समतल आकृति है, एक प्लेन फिगर है, जो कि ट्रू है, ठीक है। वृत्त जो है एक प्लेन फिगर है, ये 2 डायमेंशनल द्विविमीय फिगर है, 2 डायमेंशनल, ये एक ही तल पर होता है, इसलिए एक समतल आकृति है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।